गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम हमारे अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हमारा अगला टॉपिक क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा, लीनियर फोर्स लगेगा या फिर रोटेशनल फोर्स लगेगा। ये बात आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, हमने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली, ये हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हमने क्या करना है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली, ये हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन मान लिया और यहाँ पर हमने एक डाइपोल को रख दिया कुछ एंगल के ऊपर। ऐसे हमने एक डाइपोल को रख दिया माइनस क्यू। डाइपोल का मतलब तो आप लोगों को पता है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू अपोजिट चार्ज कंसिस्ट करे कुछ डिस्टेंस के ऊपर, और इसके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली 2a। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट मान लिया, तो मतलब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस a हो गई और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस a हो गई। ठीक है, अब देखो, अब ये पॉइंट मान लिया a और ये मान लिया b। अब देखो, जैसे ये पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे पास हो रही है और माइनस क्यू चार्ज है, और एक ये पॉइंट है यहाँ पर जहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अपवर्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या इफेक्ट देगी, माइनस क्यू के ऊपर फोर्स लगेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, और प्लस क्यू के ऊपर फोर्स लगेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी तरफ इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और इस पर क्या लगेगा, अपोजिट टू इट। तो देखो, क्यू चार्ज है और अगर इसके ऊपर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो हमने फॉर्मूला पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू ई। ठीक है, ऐसे ही इसके ऊपर लगेगा F इक्वल्स टू क्यू ई इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो, अब ये एक डाइपोल ले रखा था हमने। ठीक है, 2a डिस्टेंस का, लेंथ का। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर ले, हमने ये कोई परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया और ये पॉइंट मान लिया C। अब देखो फ्रेंड्स, जैसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसे हमने डाइपोल रख रखा है। ठीक है, ऐसे, तो देखो इसके ऊपर फोर्स है वो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। मैंने बताया ना, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव के ऊपर कैसे फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ, और जो ये जो चार्ज है इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो ये देखो, अगर इसके ऊपर ऐसे लगेगा और इसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगा तो ये ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। देखो, अगर इसके ऊपर ऐसे और इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो ये ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या समझे हम कि अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो वो रोटेशनल फोर्स, उसके ऊपर रोटेशनल फोर्स एक्ट करता है, और लीनियर फोर्स यहाँ क्या होता है, 0। लीनियर फोर्स क्या होता है यहाँ पर, 0। तो रोटेशनल फोर्स, अब देखो, जब भी रोटेशनल फोर्स की बात आती है तो रोटेशनल फोर्स को हमें पता है कि रोटेशनल फोर्स को टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और वो किसके इक्वल होता है, R क्रॉस F। ये चीज़ तो हम +1 क्लास में पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, रिलेशन। ठीक है, R क्रॉस F। अब देखो, R क्या है यहाँ पर, R है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस केस में जो ये वाली लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, ये है यहाँ पर R का काम करेगा। ठीक है, और फोर्स हमें पता है क्यू ई, यही बताया था कि फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड में, इक्वल फोर्स लगेगा फ्रेंड्स। देखो, अगर इक्वल नहीं लगता तो ये रोटेट नहीं करती, क्योंकि एक पे कम लगता है, एक पे वो थोड़ा सा ऐसे होके रख जाता है, लेकिन जब ये पूरी रोटेशन ले रहा है तो मतलब इक्वल फोर्स लग रहे हैं। इसके ऊपर भी उतना ही मैग्नीट्यूड है, इसके ऊपर भी उतना ही मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन हम मान सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे लग रहा है इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में, ये देखो, अलग से डायग्राम बना देती हूँ मैं ऐसे, और ये है एक डाइपोल। ठीक है, और ये A है, ये B है, और ये डिस्टेंस हमारी है 2a,
और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया सी पॉइंट पे। तो अब देखो, अगर ए सी बाय ए बी कर दें हम, देखो हम जो चीज़ निकालते हैं वो ऊपर लेते हैं और जो हमें गिवन होती है वो नीचे लेते हैं। तो ए सी बाय ए बी क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बनी गई थी यहाँ पे, ये देखो आप राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये हो गया परपेंडिकुलर और ये होगी इसकी हाइपोटेन्यूस। तो ए सी बाय ए बी क्या होगा, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो ए सी की वैल्यू परपेंडिकुलर जो आर का काम कर रही है, जो आर है हमारी, वो क्या है, ए सी। ठीक है, तो ए सी तो हमें निकालनी है। तो ए सी इज इक्वल टू, अगर इसको इस साइड में ले जाएंगे तो ए बी साइन ऑफ थीटा बन जाएगा। ठीक है, ए बी साइन ऑफ थीटा। अब देखो ए सी इज इक्वल टू, ए बी का हमें पता है क्या है, 2a। भाई डाइपोल की डिस्टेंस लेंथ तो हमें दे रखी है 2a साइन ऑफ थीटा। अब ये जो ए सी है ये क्या है यहाँ पर, आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये चीज़ अगर हम यहाँ पुट कर दे, ये देखो हमें पता है कि टो इज इक्वल्स टू क्या होता है, टो इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। अब एफ का तो हमें पता है कि एफ इक्वल्स टू क्या है, क्यू ई। मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों चार्ज पे, तो टो इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर क्रॉस एफ। और एफ का वैल्यू हमें पता है और आर की क्या वैल्यू आई हमारे पास, 2a साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और ये क्यू ई था ये हमारे पास। अब देखो, अब हमें एक चीज़ और पता है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जो कि पी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, क्या था कि मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये चीज़ थी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की। अब देखो यहाँ पे अगर हम अलग अलग लिखें, Q इंटू 2a साइन ऑफ थीटा इंटू एफ, ये चीज़ हम लिख दे तो Q इंटू 2a क्या बन जाएगा, P। ठीक है, और ये E है फ्रेंड्स, E है ये, मैंने F लिख दिया। तो Q ये बन जाएगा P और ये हो गया साइन थीटा, तो P E साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क क्या बन गया, P E साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाहें टो को, तो P क्रॉस E ये बन सकता है। पता है ना ये तो, कि अगर P क्रॉस E है तो क्या होता है, P E साइन ऑफ थीटा। और अगर P डॉट E होता तो क्या होता, P E कोस ऑफ थीटा। ये चीज़ हम +1 में पढ़ चुके हैं, बेसिक्स है ये तो। अब देखो ये चीज़ आ गई। अब हमें ये देखना है कि मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, कि हम किस एंगल के ऊपर रखें, कैसे रखें इस डाइपोल को कि इसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगे। तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री के ऊपर रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री के ऊपर रखा होगा, तब टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। क्योंकि हमें पता है कि टॉर्क क्या होता है, पी ई साइन ऑफ थीटा। और थीटा की वैल्यू अगर 90 है तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। साइन 0 तो 0 होता है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। उस केस में टो इज इक्वल टू पी ई आएगा, और जो कि क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, इस केस में टॉर्क कितना होगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ठीक है, आपको बात यहाँ तक समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब डाइपोल रखा है, किस हाइट के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। देखो ये तो हमें पता ही है, अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो टो इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा, अभी फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब देखो अब हमें ये पता है कि वर्क डन, हमने ये पढ़ रखा है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ रखा है। तो अगर हम इसको एंगुलर टर्म में लिखें तो वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क एंगुलर टर्म में फोर्स को क्या लिखते हैं, रोटेशनल फोर्स, टॉर्क, दैट इज टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट को थीटा से। ठीक है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना डिस्प्लेसमेंट को। अब देखो, अब हमें स्मॉल वर्क डन
पहले स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा हमें। ठीक है, स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं पहले। तो टो डी थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और टो क्या है यहाँ पर, रोटेशनल फोर्स। ठीक है, अब देखो अब टो की वैल्यू हमें यहाँ से पता है। ठीक है, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, टो की वैल्यू पुट कर दे अगर हम यहाँ पर, टो की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दे हम, पी ई साइन ऑफ थीटा डी थीटा। और अगर हम इस इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। अब टोटल वर्क डन का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, अब देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू पी ई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस ऑफ थीटा और थीटा 1 से थीटा 2 तक लिमिट। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो तो वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पी ई, वर्क डन को क्या कहते हैं हम, एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पी ई कोस थीटा, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओपन करते कैसे करते हैं इंटीग्रेशन को, ओपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो इस माइनस को अगर मैं बाहर ले लूँ, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये फ्रेंड्स क्या आ गई हमारी, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आज के कंसेप्ट यही थे फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ ले। थैंक यू।